हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC और मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ सुपर टेट की, जो 2021 में पेपर होने वाला है। और उसमें जो रीजनिंग का चल रहा है कूट लेखन, और कूट लेखन का मैंने 4 वीडियो डाली है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ ये है। ठीक है भाई, क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ ये है और 256 का अर्थ आपका ये है, तो 378 का अर्थ ये है। तो ये कह रहा कि इस भाषा में इस शब्द का प्रयुक्त अंक कौन सा होगा। ठीक है भाई, चलो इसी तरह डालते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखते ही आपको आंसर निकाल देंगे। देखो, ये कह रहा है कि बुक आर ओल्ड। ठीक, तो इस शब्द का जो अर्थ है वह है 253। ठीक है, मैन इज ओल्ड, इस शब्द का अर्थ है 5 6 4 6। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो समीकरण है हमारे पास, सॉरी, बाई गुड बुक। ठीक है, इस शब्द का जो अर्थ है वो ये है 3 7 8। हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है और समीकरण थर्ड है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा कि इसमें ARE, इस शब्द का अर्थ हमें बताना है कि इस शब्द पे, यानी कि इस शब्द का कौन सा अंक आएगा हमारा। ठीक है, तो चलो देखते हैं समीकरण फर्स्ट में। अब हमें देखना कि जो ARE है, यानी कि R है, वो कौन सी समीकरण में है। देखो, जो R है वो समीकरण फर्स्ट में है, तो आंसर भी इसी में ही निकलेगा, यानी कि आंसर समीकरण फर्स्ट में ही निकलेगा। चलो निकालते हैं। देखो, समीकरण फर्स्ट में 5 है, तो समीकरण सेकंड में 5 है, काट दो उनको। ठीक, इसी प्रकार हमें देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 है, तो समीकरण सेकंड में भी 3 है। ठीक है, तो हम आंसर क्या चाहिए हमें, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में हमारे लिए जो R का R के लिए अंक प्रयुक्त या संख्या प्रयुक्त होगी वो 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। तो इसलिए R का जो अंक है वो 2 है। इस प्रकार इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर कूट लेखन में से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बस आपको इजीली क्या करना है, तो एक तो आपको देखना है कि जिस शब्द के लिए वो अंक पूछ रहा है, तो आपको देखना है कि वो शब्द कौन सी समीकरण में है। ठीक, फिर उस समीकरण में आपको आंसर निकालना है। बस आपको देखना कि हर समीकरण में जो अंक है वे डबल तो नहीं है। जैसे कि 5 समीकरण फर्स्ट में था, इसी तरह समीकरण सेकंड में 5 था, तो 5 से 5 काट दिया हमने। फिर हमने देखा कि समीकरण फर्स्ट में 3 भी है और समीकरण थर्ड में भी 3 है, तो हमने काट दिया। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो R शब्द है इसके लिए शब्द यानी कि कौन सा अंक बचेगा, प्रयुक्त कौन सा होगा। देखो, समीकरण फर्स्ट में ही इसका आंसर है और समीकरण फर्स्ट में ही क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। तो जो 2 है वो R के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यही हमारा इसमें आंसर है। ठीक है भाई, इससे इजीली क्वेश्चंस आने का नहीं, और इसी तरह क्वेश्चन जो आएंगे इसी तरह हमें सोल्व करने हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक
भाषा में 256 का अर्थ क्या कह रहा है भाई? किसी सांकेतिक भाषा में 256 अर्थ बॉय आर गुड है। इसी प्रकार 637 का अर्थ है अमर, अमर इज गुड। फिर ये कह रहा है कि और 348 का अर्थ है लता इज बैड, लता इज बैड हो तो इस भाषा में अमर के लिए प्रयुक्त अंक होगा। तो हम इस क्वेश्चन में किसके लिए ढूंढ रहे हैं आंसर? अमर के लिए। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है देखो, ये कह रहा है कि बॉयज आर गुड, इसका जो अर्थ है वो है 256, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि अमर इज गुड, और इसका जो अर्थ है वो 637 है। लता इज बैड, तो इसका जो अर्थ है वो है 348। तो हमें जो चाहिए वो कह रहा कि अमर के लिए हमें आंसर चाहिए। और अमर कौन सी श्रेणी में है? अमर जो है वो समीकरण सेकंड में है, यानी कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड में है। यानी कि जो आंसर है हमारा वो किस में है? वो समीकरण थर्ड में है। और समीकरण थर्ड में अमर है। क्या है? अमर है। इसके लिए हमें आंसर चाहिए। तो देखो आंसर निकाल लो, बहुत इजीली आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट में देखो कौन कौन से शब्द है। देखो समीकरण सेकंड में 3 है, और समीकरण सेकंड में 3 है, और समीकरण थर्ड में भी 3 है, तो निकाल दो। समीकरण फर्स्ट में 6 है, समीकरण सेकंड में भी 6 है, निकाल दो। तो हमें आंसर क्या चाहिए? समीकरण सेकंड में आंसर चाहिए हमें अमर के लिए, और जो अमर के लिए अंक बच रहा है वो बच रहा है 7। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। बहुत इजीली आंसर है। बस हमें क्वेश्चन में ये देखना कि किस शब्द के लिए वो हमें आंसर पूछ रहा। जिस शब्द के लिए आंसर पूछ रहा तो हमें देखना कि कौन सी समीकरण में वो शब्द है, उसी समीकरण में उसका आंसर मिलेगा, और किसी का ही आंसर नहीं मिलेगा। और इससे इजीली आंसर आपको कोई भी नहीं समझा सकता। बहुत सा समझाएगा कि इसको काट दो। बस ये देख लो किस समीकरण में वो शब्द है जिसका वो आंसर पूछ रहा क्वेश्चन में, और उसी समीकरण में वो आंसर निकल कर आ जाएगा, और किसी समीकरण में आंसर नहीं निकल कर आएगा। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 है। यानी कि अमर के लिए जो आंसर आएगा वो 7 निकल कर आएगा। ठीक है भाई, देख लो बहुत अच्छे इजीली तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। इससे इजीली आपको और कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो गुड लेकर में थोड़ा सा पोर्शन और बच रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन किस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए आएंगे इसमें। ये कह रहा है कि यदि a बराबर 1 है, यदि a बराबर 1 है तो PAT बराबर कितना है? 37 है। तो TAP के लिए हमें चाहिए
तो सबसे पहले जब इस तरह के आपके लिए अगर कूट लेखन में से इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करना, ABCD लिख लेना, ABCD EFGHI JKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो A पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी 21 22 23 24 25 और 26। सबसे पहले अगर क्वेश्चन कूट लेखन में से आ रहा है और इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है को एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आप ABCD लिख लो, या फिर आपको ABCD में ये अंक पता होना चाहिए कि A पे कौन सा आएगा, B पे कौन सा अंक आएगा, C पे कौन सा अंक आएगा, D पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि देखो क्वेश्चन में कह रहा कि यदि A पे 1 है तो PAT पे कितना है भाई, 37 है। तो देखो 37 कैसा आएगा, अब देखो P पे कितना है, P पे 16 है, A पे 1 है और T पे आपका 20 है। अब देखो इनको जोड़ दो, 16 में 1 जोड़ेगे कितना हो जाएगा 17, और 17 में आप 20 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा, यानी कि PAT पे इनका जो योग है वो 37 है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि TAP पे क्या योग बैठेगा इसका, तो देख लो T पे क्या है 20, A पे 1 है और P पे 16 है। ठीक है, तो देख लो, जोड़ लो इनको, 20 प्लस 1 प्लस 16, इन सब का योग 37 आएगा। कितना आएगा, 37 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 37। ठीक है, तो इस प्रकार हमें देखना कि इसमें इस तरह के क्या क्वेश्चन है कि यदि A पे 1 है तो PAT पे 37 है, तो हमें देखना है कि इनका योग हो रहा है या गुना हो रही है इनके अंदर। ठीक है, तो TAP पे क्या होगा, देखो TAP पे कितना निकल कर आया 37 आ गया निकल कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार ABCD आपको लिखनी है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यदि A बराबर 5 है, B बराबर 6 है और C बराबर 7 है और D बराबर 8 है, तो ये कह रहा कि इत्यादि है, तो निम्नलिखित अंक है। तो निम्नलिखित अंक क्या है भाई, 17, 19, 20, 9 और 8। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर देखना। ये कह रहा अगर A पे 5 है तो B पे 6 है, C पे 7 है तो D पे 8 है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमें देखना होगा। तो A से स्टार्ट करेंगे हम, A से Z तक के हमें देखेंगे अब कितने अंक बैठेंगे। देखो ABCD लिखे रहने दो, इनके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे। देखो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q
आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि अगर ए पे 5 है और बी पे 6 है, सी पे 7 है, डी पे 8 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, तो हम उसी क्रम से हमने इनके अंक लिख लिए। ये कह रहा कि अगर ए पे 5 था तो बी पे 6 था, सी पे 7 था, डी पे 8 था, तो ई पे 9 है, एफ पे 10 है, तो हमने इस प्रकार लिख लिए। तो ये कह रहा है कि सॉरी ये कह रहा कि अगर ए पे 5 है तो ये कह रहा कि 17 पे कौन सा शब्द होगा, अगर बी पे 6 है तो 19 पे कौन सा शब्द होगा, 20 पे शब्द कौन सा होगा, 9 पे शब्द कौन सा होगा, 8 पे शब्द कौन सा होगा। तो देख लो इस रेंज में कौन सा बैठेगा। अब देखो 17 किस पे है, 17 है एम पे, 19 ओ पे है, 20 पी पे है, जो आपका 9 है वो आपका ई पे है, और जो 8 है वो आपका डी पे है। ठीक है, अब देख लो जब ए पे 5 था तो 17 पे एम है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका एम ओ पी ई डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कूट लेखन में इस तरह है, बस उसी क्रम में लेकर देखो, क्रम चल रहा है ना ए बी सी डी, तो ए पे 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन देखना है। समझ में आया भाई ये आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा हम इसके इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए पे आपका 1 है और ए एन डी, इस पर आपका जो अंक आ रहा है वो 19 आ रहा है हो, तो बी ए टी इसका आंसर हमें देखना। तो देखो बहुत ही इजीली तरीके से आंसर है, हमने एबीसीडी लिख रखी है। ठीक है, तो ए पे 1 है तो ये कह रहा है कि ए एन डी पे इनका योग 19 है। आप देखते हैं कि इनका योग 19 कैसे आएगा। ए पे 1 है तो एन पे देखो, एन पे कितना है, एन पे 14 है, और डी पे कितना है, डी पे 4 है, तो इनको जोड़ दो। देखो 14 रे 15, 15 4 19। ठीक है, तो ए एन डी का 19 है, तो हमें क्या किसका निकालना, ए बी टी का योग निकालना। तो बी पे कितना है, बी पे 2 है, ए पे आपका 1 है, और टी आपका 20 है, तो जोड़ दो। 20 और 1 21, 21 और 2 आपका 23। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 23। देखो इजीली है कि नहीं है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है इसमें आपके। देखो आंसर बिल्कुल एकदम सटीक निकल कर आ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, इसी तरह के सब क्वेश्चन आएंगे सुपर टैट में। फिर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज खत्म कर देते हैं इसको कूट लेखन को, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि ए और सी ए टी, इस पे आपका योग 24 है हो, तो एम ए एन, इस पे आपका क्या आएगा। चलो देखो बहुत इजीली क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा, सॉरी यहाँ से लिखना रह गया।
यानी कि ये कह रहा है कि ए पे 1 है। अगर ए पे 1 है तो सी ए टी पे कितना है, 24 है। अब देखते हैं कि इसका 24 आंसर कैसे आया। देखो सी पे कितना है, इसमें सी पे 3 है, ए पे 1 है और टी पे 20 है। तो देखो इनका योग 24 ही बैठेगा, 20 21, 21 में 3 जोड़ दो 24। तो ये कह रहा है कि MAN, इस पे इनका योग कितना बैठेगा। देखो जो M है, M पे 13 है तो A पे 1 है, और जो आपका N है वो आपका 14 है। तो देख लो 13 रे 14, अब 14 में 14 ही जोड़ लो तो हमारा 28 बैठेगा आंसर इसमें। तो कितना आएगा इसका आंसर, आंसर इसका आएगा 28। तो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता देना, मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक आप लास्ट क्वेश्चन देख लो। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। ये कह रहा कि यदि HOW पे 23 है और HAI पर 9 है तो SEX पर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। अब देखो HOW, देखो W पे कौन सा शब्द है, W पे 23 है, यानी कि W पे 23 है तो ऐसे नेक्स्ट शब्द लिखेंगे HAI। ठीक, तो हमें I पे कौन सा शब्द है, देखो I पे 9 है तो हमें इस शब्द के लिए आंसर चाहिए SEX। तो X के लिए क्या है हमारे पास 24। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें देखना कि जो तीसरे शब्द का मतलब तीसरा वर्ड है, हर तीसरे वर्ड में कौन किसका आंसर है। देखो W किस पे है, 23 पे है, तो इसने ये तो कहा हाउ, यानी कि W 23 पे है। तो इसमें जो I है वो कौन से उस पारांक पे 9 पारा। तो जो हमारा जिसके लिए हमें आंसर चाहिए, यानी कि X के लिए हमें कौन सा शब्द है, X के लिए जो आंसर है हमारे पास वो 24 है। यानी कि इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। कूट लेखन में आज जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त कर दिए। ठीक है, और कल से जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट उसके लिए बनाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, क्योंकि 7 टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका पूरा हो गया कूट लेखन का, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो कल से वीडियो आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत हो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना कि ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। थैंक यू, नमस्कार।